अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। होपफुल आप सब ठीक होंगे। तो जनाब देख रहे हैं कि हमारा प्यारा सा जो छोटा सा दस्तरखान है वो सजावट से बना हुआ है, और वो सजावट है जी यहाँ पर सीख कबाब की। तो सीख कबाब बहुत ही आसान से तरीके से बनाए हैं मैंने। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा लिया है, उसको ड्राई रोस्ट करने लगी हूँ। तो सूखा धनिया है 1 चम्मच भर के, और ज़ीरा भी है 1/2 टेबल स्पून। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया है, और उसके बाद इसका मैंने पाउडर बना लिया ग्राइंड करके। तो 1/2 kg है जी हमारे पास चिकन का कीमा, और यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं प्याज, और उनको मैं कर रही हूँ अच्छे से चॉप्ड हो चुके हैं। और इसके बाद मैंने इसका जूस जो है वो निकाल लेना है। याद रखिए आपके जब हम कबाब बनाते हैं ना, तो उसमें प्याज जो है वो एज इट इज़ ऐड नहीं करते, उसका जूस जो है अच्छे से स्क्वीज़ कर लेते हैं। स्क्वीजिंग अनियंस जो होते हैं वो हम ऐड कर देंगे कीमा में। और जो इसका ये वाटर है, ये जूस है, इसके भी बहुत से बेनिफिट्स हैं, और इसको आप वेस्ट नहीं करें। अगर आप इसको अपने बालों में यूज़ करना चाह रहे हैं ना, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है बालों की ग्रोथ को लेकर। तो जनाब इसका नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें कुछ ग्रीनिश ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं, 4 से 5 बड़े साइज़ की थी, और कुछ ले लिए हैं मैंने हरा धनिया। इन दोनों चीज़ों को वेल चॉप करना है और ऐड कर देना है कीमे में। तो कीमे में ये दोनों चीज़ें ऐड होंगी, प्याज ऐड होंगे, और उसके बाद इसको जस्ट ग्राइंड करना ही नहीं होता, इसको बहुत अच्छे से मिक्स भी करना होता है ना। तो अब हम ये तीनों चीज़ें मिक्स करेंगे, और उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में यहाँ पर ग्रीन चिलीज़ भी हो गई, और धनिया हो गई हैं ग्रीनिश के लिए, प्याज हो गई हैं जायके के लिए, कीमा हो गया है सीख कबाब के लिए। तो इसमें मैं ऐड करूँगी घर के मसाले भी, और बाज़ार का भी मसाला ऐड करूँगी, क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है मार्केट के मसालों के इतने यूज़ टू हो गई है कि उसके बिना कुछ बनाना जो है अजीब सा लगता है। होता ये सभी फ्लेवरी है। तो कोशिश करें जितना हो सके किचन में जो इंग्रेडिएंट्स हों आपके घर के, उसी को ही यूज़ करें। तो यहाँ पर सीख कबाब मसाला लिया है मैंने शान का, तो 2 टेस्ट ऐड करूँगी, क्योंकि ये तो जस्ट फ्लेवरी से मसाले होते हैं। और यहाँ पर मैंने जिंजर एंड गार्लिक का पाउडर ऐड कर रही हूँ। याद रखिए आपने सीख कबाब में जो है, अगर इसका फ्रेश यूज़ करना चाह रहे हैं जिंजर गार्लिक आप कर सकते हैं, लेकिन पाउडरी फॉर्म जो होती है वो बहुत अच्छी रह जाती है। एक तो टूटने का भी खदशा नहीं होता, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा जल्दी में भी ये काम हो जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं ऐड कर रही हूँ बेकिंग सोडा 1/2 टेबल स्पून। तो सोच रहे होंगे कि बेकिंग सोडा क्या वर्क करेगा कीमे में, तो इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। ये एक ट्रिक है, टिप है, जो मर्ज़ी है इसको आप समझें, तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद जो कीमा है और इसके कबाब बनाएंगे हम, तो बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी से होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून 1/2 टेबल स्पून ऐड किया है वाइट पेपर के, और 1/2 टेबल स्पून ही ऐड किए हैं मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर के। उसके साथ ही ऐड कर देना है आपने इसमें सॉल्ट आपने पर टेस्ट लेना है, पर नीट लेना है। आपको जितना पसंद हो आपने उतना ही ऐड करना है। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से करना है मिक्स। और यहाँ पर मैंने कुछ धनिया बचा कर रख ली थी, जो कि मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। ये तो बहुत खूबसूरत से लगती हैं ना जब हम किसी भी चीज़ में ऐड करते हैं। तो ऐड कर लेने के बाद अच्छा सा मसाज देना है, और इसी ही बीच में यहाँ पर आपने ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून घी का। ऑयल यूज़ नहीं करना, आपने घी का इस्तेमाल करना है। तो ये होगा कि आपके जो कबाब हैं वो सॉफ्ट भी रहेंगे, और जब आप इसको शेप देंगे ना, तो उसमें भी आपके लिए आसानी रहेगी।
ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने एटलीस्ट इसको 1 to 2 आवर्स के लिए मैरिनेट करके रखना है, ताकि इसमें जितने भी हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, अच्छा सा टेस्ट जो है उनका इसमें आ जाए। तो बिल्कुल एंड में मैंने इसमें कोरिएंडर ऐड कर दी हैं, ड्राई कोरिएंडर हैं जो कि मैंने ग्राइंड की थी। तो इस टाइम इसको दे रहे हैं हम एक बहुत अच्छा सा मसाज। जितना अच्छा मसाज देंगे आपके मसाले उतने अच्छे से इसमें एब्सॉर्ब होंगे, उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो हमेशा की तरह जो मैं कहती हूँ कि जितना दिल से खाना बनाएंगे, जितना टाइम देकर बनाएंगे, उतना ही लजीज बनेगा। तो यहाँ पर मैरिनेट करके रख देना है मैंने। उसके बाद ही आपने जब भी बनाना हो इसको आप शेप देकर इसको फ्रीज भी कर सकते हैं फॉर 1 वीक। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर बहुत अच्छे से हो गया है सेट। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक पॉट को प्री हीट कर लिया था पहले ही, और इस टाइम मैंने इस पर कोई भी ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं किया। एज इट इज़ पॉट को मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल की मदद से, और यहाँ पर मैं इसको स्टीम देकर बना रही हूँ। तो याद रखिएगा, सीख कबाब के लिए आपने फ्लैटन स्क्यूअर्स का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको 5 से 10 मिनट इसी तरीके से कुक करना है, और जैसे ही इसका कलर चेंज हो गया ना, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है छोटा सा फॉइल पेपर, और उस पर एक मैंने कोयला ऐड कर दिया है। गरम कोयला है ये। तो कोयला मैंने इसलिए ऐड किया कि आप समझ ही गई होंगी कि मैं इसको स्मोक दे रही हूँ, एक बहुत ही रेस्टोरेंट जैसी खुशबू आएगी इसमें से। तो ये देखिए बहुत मज़े की स्मोक उठना शुरू हो गई है। तो ये सारा इसमें फ्लेवर जो है वो एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो ठीक 10 मिनट बाद में इन सब कबाब्स की जो है करवट बदल दूंगी। तो आप देखेंगे कि बहुत ही प्यारा सा कलर और बहुत ही प्यारी सी खुशबू उठना शुरू हो गई थी। तो इसकी साइड चेंज करके फिर से आपने 10 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो ये है जनाब इसकी फ़ाइनल लुक। सर्व करते हुए आपने इसके स्कीवर्स को जो है अलग कर लेना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मैं चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।